अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है और आपको जब मैं बताऊं तो आप हैरान होंगे कि अमेरिका पूरी दुनिया से कटना चाह रहा है। अमेरिका कम से कम अगले 10 साल तक खुद को रिपेयर करेगा, खुद को दुनिया से काटने का सोच रहा है। ये जो कुछ अजीबो गरीब सूरत हाल आप देख रहे हैं अमेरिका की तरफ जानिब से कि अमेरिका हर किसी से लड़ाई मोल ले रहा है, अपने दोस्तों तक से लड़ाई मोल ले रहा है। यानी आप ये देखें तो कनाडा से लड़ाई मोल ले ली, यूक्रेन के जिसकी जंग में मदद करता रहा है उस तक को, उसके प्रेसिडेंट को ट्रंप ने आज डिक्टेटर कह दिया। आपको पता है कि आज जो एक बहुत बड़ी खबर, जो वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज जो आज चल रही है वो ये चल रही है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के सदर को डिक्टेटर कह दिया। ये आज बहुत बड़ी खबर है। ये वही ज़ेलेंस्की है कि जिसकी मदद की जा रही थी, जिसको बार बार कहा जा रहा था कि जितने पैसे चाहिए हमसे ले लो लेकिन तुम रूस पे हमला करो। आज उसी यूक्रेन को, आज उसी ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कह के कहा जा रहा है कि रूस के साथ जंगबंदी करो, रूस के साथ मुआहदा करो। इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको बताता हूं नाजरीन। तो नाजरीन, सूरत हाल ये है कि न सिर्फ कनाडा से कटना चाह रहा है अमेरिका, पूरी दुनिया से, यूक्रेन से अलग हो चुका हुआ है। अच्छा, अब यूरोप क्या करेगा? सवाल यह है कि जो यूरोप है क्या वो खामोश बैठा देखता रहेगा? यानी अगर अमेरिका पीछे से निकल जाता है ना यूक्रेन के, तो यूरोप पूरा रूस के रहमो करम पर है। ये आप बात इसको लाइट नहीं ले सकते। यूरोप को अपनी पड़ गई है, यूरोप परेशान है कि व्लादिमीर पुतिन तो खा जाएगा एक सबको। मैं ये नहीं कह रहा वो हमला करेगा, लेकिन इस खित्ते में जो सुपर पावर है फिर वो रूस रहेगा। अब अमेरिका रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रेसिडेंट पुतिन का एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के और रूस के डिप्लोमेटिक यानी सिफारती ताल्लुकात अब बहाल होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इतने लंबे गैप के बाद दोनों मुल्कों में इस तरह से दोस्तियां बढ़ना, जो अभी हाल ही में सऊदी अरब में एक मीटिंग हुई है उसके बाद ये ब्रेक थ्रू हुआ है नाज़रीन। अच्छा, अब मेरे पास और भी बहुत अहम खबरें हैं। चीन ने फ़लस्तीनियों के हक में लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। ये एक और बड़ी खबर है। चाइना जैसा मुल्क जिसकी ताकत जो है वो, उसकी फौज तो है ही सही, लेकिन उसकी ताकत है उसकी ट्रेड वॉर, उसकी इक्तिसादी ताकत, उसकी जो एक्सपेंशन है चाइना की, वो इक्तिसादियात पर मबनी है। वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो कर रहा है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहा है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। कनाडा जो है उसने अपना पलड़ा यूक्रेन के हक में रख दिया है। बरतानिया ने कहा है कि वो फौज भिजवाने को तैयार है यूक्रेन में। तो ये लड़ाई है, दिस मीन्स वॉर। लेकिन क्या अमेरिका लड़ रहा? अब देखिए ना, इसके पीछे भी हमें तस्वीर का दूसरा रुख देखना पड़ेगा। क्या ये अमेरिका की लड़ाई है या वो तमाम लड़ाइयों से बाहर निकलना चाह रहा है? मेरे सामने ये आर्टिकल है ईरान ऑब्जर्वर का, मैं उस पर आता हूँ। उसके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये अभी इलॉन मस्क का मेरे पास जो है वो एक वीडियो चल पड़ी थी। मैं आपको दिखाता हूँ और बल्कि पढ़ाता हूँ कि ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार ने कितने अच्छे से समअप किया इस पूरी सूरत हाल को। लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रंप की वो स्टेटमेंट सुनवाता हूं जिसमें उसने डिक्टेटर कहा है यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को। सुनिएगा, थिंक ऑफ इट। कहता सोचिए जरा। अच्छा, मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आता। ट्रंप लिखता है, अ मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, एक आम सा कॉमेडियन जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का सदर, पहले कॉमेडियन था, आपको याद होगा, वो एक कॉमेडियन के तौर पे जाना जाता था। Talked the United States out of America into spending $350 billion to go into a war that couldn't be won. एक ऐसे आदमी ने जो कॉमेडियन था उससे अमेरिका को चकमा दिया और अमेरिका को कायल कर लिया कि मुझे $350 अरब चाहिए एक जंग करने के लिए, एक ऐसी जंग जो वो जीत नहीं सकता था। अच्छा, that never had to start, जिसको कभी शुरू भी नहीं होना चाहिए था। But a war that he, without the US and the Trump, will never be able to settle, जो मेरे बगैर और अमेरिका के बगैर कभी सेटल हो भी नहीं सकती थी। The United States has spent $200 billion more than Europe, and Europe's money is guaranteed, while the United States will get nothing back. वो कहता है कि हमारे पैसे तो गारंटीड भी नहीं है, हमने $200 अरब अब तक खर्च कर लिए हैं इस पे, हमें वापस नहीं मिलेंगे। यूरोप को वापस मिलेंगे क्योंकि यूरोप से यूक्रेन ट्रेड करेगा। खैर, लंबी बात है, इसमें साथ साथ वो उसने बाइडेन को भी रगड़ दिया। लेकिन अब ये आखिरी जुमले, बिल्कुल आखिरी जुमले, वो कहता है, अ डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस, ज़ेलेंस्की बेटर मूव फास्ट और ही इज नॉट गोइंग टू हैव अ कंट्री लेफ्ट। पहले तो
ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहा है क्योंकि पिछले कई सालों में ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क में इलेक्शंस नहीं करवाए हैं क्योंकि जंग चल रही है, हालत जंग में है यूक्रेन, ये कह के उसने अपने मुल्क में इलेक्शंस नहीं करवाए। अब वो कहता है कि ऐसा आदमी जो कि इलेक्शंस नहीं करवा रहा अपने मुल्क में, वो एक डिक्टेटर है और इसके पास बहुत जल्द अगर यही हालात रहे तो मुल्क ही नहीं बचेगा, तो ये किस पे हुक्मरानी करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सिफारती तौर पे एक बहुत बड़ा हमला है यूक्रेन पर। अच्छा, अब जरा ईरान ऑब्जर्वर की बात सुनिए जिससे बड़ा कमाल का एक तजिया दिया, मुझे वो तजिया बड़ा अच्छा लगा। इसके साथ साथ कि मैं आगे बढ़ूं, कनाडा विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर यूक्रेन। कनाडा ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है क्योंकि आजकल उसका अमेरिका के साथ जो है मामला अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार ये कहता है कि बेसिकली ट्रंप जो है वो उन तमाम जंगों से निकलना चाह रहा है। ट्रंप जो है वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है हर उस चीज से कि जहां पे उसको इस बात का खतरा है कि अमेरिका मजीद पैसे गवा देगा। मैं उस अखबार का हवाला देके आपके सामने एक तजिया रखने जा रहा हूं जो कि बहुत कमाल का तजिया है। तो ये तजिया निगार ये कह रहे हैं कि अब कम से कम जो ये ट्रंप और अमेरिका है, इसको 1 साल नहीं, इसको कम से कम 10 साल चाहिए अपने आप को रिपेयर करने के लिए। बाहर की दुनिया की जंगों में रह रह के इत कदर अमेरिका अंदर से खोखला हो गया है कि उसको अब पूरी रिपेयर चाहिए। वो कैसे मिलेगी कि अमेरिका हर चीज से बाहर निकलेगा। अमेरिका इसराइल और फलस्तीन से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, यह एक मुश्किल सवाल है क्योंकि बाकी सब जगहों पे तो अमेरिका की चलती है, लेकिन जब बात इसराइल की आती है तो फिर वहां पे अमेरिका की नहीं चलती बल्कि ज़ायोनिस्ट लॉबी की चलती है, तब वहां पे यहूदियों की चलती है। अब यह सूरत हाल देखने वाली है कि क्या इस सूरत में किसी भी तरह से अमेरिका इसराइल से हाथ खींचता है या नहीं खींचता। मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि इसराइल बेसिकली अमेरिका का एक गुंडा है जो उसने अरब ममालिक के ऊपर बिठाया हुआ है ताकि अरब ममालिक जो है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो वहां से हाथ खींचना अमेरिका के लिए फिलहाल मुझे लगता है ये नामुमकिन होगा, ऐसा वो नहीं करेगा। तो दोस्तों, अब की जो सूरत हाल है इसके अंदर बरतानिया अपनी फौज भिजवाने को तैयार है। तो क्या यूरोप ज़ेलेंस्की की मदद करेगा? अगर अमेरिका कह देता कि ठीक है, ओके, पीछे हट जाओ, मैं पीछे हट रहा हूं, मैं फंड नहीं कर रहा यूक्रेन को, तो क्या यूरोप फंड करेगा? और जंग बंदी अगर नहीं होती है तो फिर यूरोप रहमो करम पे होगा रूस हमला करेगा। और फिर अगर अमेरिका की मदद के साथ भी यूक्रेन जंग नहीं जीत सका तो अमेरिका की मदद के बगैर यूक्रेन क्या ही कर लेगा। दोस्तों, पुतिन जो है उसने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, एक इंटरव्यू मेरे सामने अभी बोल के आ भी चुका है। पुतिन ने कहा है कि पूरे यूरोप ने मिलके प्रेसिडेंट पुतिन अनाउंसेस, बल्कि ये नहीं, उसने कहा पूरे यूरोप ने मिलके डोनाल्ड ट्रंप को गिराने की कोशिश की थी। All European leaders directly interfered in the US election campaign against Trump, even to the point of insult. यानी बेइज्जती के मकाम तक गए हैं वो ट्रंप की करने में, और उन्होंने कोशिश की है कि ट्रंप ना जीते, पूरे यूरोपियन लीडर्स ने। अब आप समझ सकते हैं कि ये पुतिन में और ट्रंप में इतनी दोस्ती किस वजह से। उसकी वजह ये कि पुतिन पहले भी, जब ट्रंप पहली दौरे हुकूमत में आया था, पुतिन ने तब भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, और हुए थे। तो ऐसा लगता है कि ट्रंप का पुतिन का एक पर्सनल ताल्लुक है। अब दुनिया का नक्शा बदल रहा है नाज़रीन। यहां पे रूस और अमेरिका एक हो रहे हैं, अमेरिका और यूरोप जो है उसके अंदर तनाव आ रहा है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी जैसे कनाडा है उसमें तनाव हो रहा है। तो दुनिया में जो ब्लॉक्स बन रहे थे, लग रहा था एक ब्लॉक होगा रूस और चाइना का और एक ब्लॉक होगा यूरोप और अमेरिका का, ऐसा नहीं हो रहा है। अब नए ब्लॉक बनने जा रहे हैं। इस पर इंशाल्लाह मजीद तफसीलात से अगली वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।